हेलो। क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस देखे थे, कुछ टाइप वन वाले। हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। फॉर्मूलेस ये वाले फॉर्मूले देखे थे हमने, है ना। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। इन फॉर्मूला पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। साइन 75, कॉस 75, ये सब कैलकुलेट करना सीखा था। साइन 15, कॉस 15, और फिर थोड़े डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन भी किए थे। और फिर ये लास्ट वैरायटी क्वेश्चन किए थे टाइप वन पर बेस्ड। इसके आगे आज हमें करना है। तो इस टाइप वन में या उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताओ। कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कोई फॉर्मूला, एनीथिंग। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या? यदि कुछ नहीं पूछना है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर मैसेज में लिख के भेजो मुझे, नो डाउट। ओके, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम अब टाइप टू और टाइप थ्री ये जो फॉर्मूले हैं वो हम देखते हैं। टाइप टू जो फॉर्मूले हैं इनको यदि हम देखें तो फर्स्ट होता है टू साइन ए कॉस बी। सेकेंड, टू कॉस ए साइन बी। थर्ड होता है टू कॉस ए कॉस बी।
cos A into cos B, and fourth one is 2 sin A into sin B. ये 4 फॉर्मूले हैं जिनका LHS हमने लिख दिया है। RHS में क्या होगा? तो देखो ये टाइप 2 है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो रहा है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट। तो याद रखना है कौन किससे रिलेटेड है। टाइप 1 में क्या था, वहां पर sin A प्लस बी, sin A माइनस बी, cos A प्लस बी, cos A माइनस बी, tan A प्लस बी, tan A माइनस बी। कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और उसके अंदर क्या हो, टू एंगल्स का यदि सम हो या सब्ट्रैक्शन हो, तब वो फॉर्मूले यूज करते हैं। टाइप 2 कब यूज करते हैं, जब हमें क्या दिया हो, प्रोडक्ट दिए हों। क्या गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन हो टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, और प्रोडक्ट से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, लाइक 2 sin A cos B। तो इसका मीनिंग होता है कि sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। यदि हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो सिंपल हमें क्या करना होगा, sin A प्लस बी का फॉर्मूला लिख दो। क्या होगा, 2 sin A cos B प्लस cos A sin B। sin A माइनस B का लिख दो, 2 sin A cos B माइनस sin A माइनस B क्या होगा, sin A cos B माइनस cos A sin B। तो एक cos A sin B यहाँ से नेगेटिव आया और यहाँ पॉजिटिव आया, कैंसिल हो गया, और पहले वाला जो था दोनों sin A cos B वो डबल हो गया और वो LHS बन गया। तो इस तरह से हम प्रूव भी कर सकते हैं। सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर भी यही होगा, ये sin A प्लस बी sin A माइनस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा कि साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी, ये आ गया। नेक्स्ट 2 cos A cos B। 2 cos A cos B में क्या करेंगे, ये कब बनता है, जब हमारा जो cos है, एक बार क्या होगा cos A प्लस बी, और एक यहाँ होगा प्लस cos A माइनस बी, और ये फोर्थ है। तो देखो ऐसे याद रखो कि फोर्थ है, इस फोर्थ में क्या होता है, ट्विस्ट होता है। तब में ए प्लस बी, ए प्लस बी पहले आया और ए माइनस बी बाद में आया। यहाँ उल्टा होता है, ए माइनस बी पहले आ जाता है। क्यों आता है, ये भी हम रीजन देखेंगे। ए प्लस बी बाद में पहुंच जाएगा, क्योंकि cos ए माइनस बी ओपन करते हैं तो क्या आता है, cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी, और माइनस के आगे cos ए प्लस बी, इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा, cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी। तो cos ए cos बी कैंसिल हो जाएंगे और sin ए sin बी ऐड होके डबल हो जाएंगे। इस तरह से ये याद हो जाएंगे। ये हो गया क्या, टाइप 2। टाइप 2 में क्या याद रखना था, यहाँ क्या था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। प्रोडक्ट से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज टाइप 1। सभी नोट कीजिए। टाइप 2 एंड टाइप 3 इनका कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं जनरली, फिर भी कुछ क्वेश्चन हम अलग से देखते हैं। ऐसे नोट हो गया होगा सभी का। ये क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम और डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइन। तो फर्स्ट वाला मैं करके दिखाता हूँ। ये जो फर्स्ट है, तो यहाँ पर क्या है, 2
साइन पहले आ रहा है, कॉस बाद में आ रहा है, 2 sin a cos b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी, मतलब 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन a माइनस बी, साइन 3 थीटा माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और ये हमारा आंसर हो गया। बस सिंपल ऐसे हमें सॉल्व करना है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करके दिखाइए क्या आंसर आएगा। सॉल्व हुआ। सेकेंड का क्या आएगा, 2 cos से साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी, मतलब 3 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस साइन ए माइनस बी, मतलब 3 थीटा माइनस 2 थीटा, तो यहाँ बन जाएगा साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड का। नाउ जो थर्ड है, इस थर्ड में लिखा है 2 साइन थीटा, 2 साइन 4 थीटा साइन 3 थीटा, मतलब 2 साइन एक साइन बी की तरह बनेगा, मतलब फोर्थ फॉर्मूले की तरह। तो वहां पर कॉस ए माइनस बी पहले आ जाएगा, 4 थीटा माइनस 3 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 3 थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 7 थीटा। और फोर्थ में क्या है, 2 साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पर कौन सा फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, टाइप 2 का फॉर्मूला नंबर 1, साइन ए प्लस बी, तो 7 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो जाएगा, 10 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 थीटा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सभी का यही आंसर है, किसी को कोई प्रॉब्लम।
ओके, ये आंसर आ गया। देन हम डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे और इस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेगा। तो देखो ये क्वेश्चन है, cos 20 डिग्री इंटू cos 100 डिग्री, cos 100 डिग्री इंटू cos 140 डिग्री माइनस cos 140 डिग्री इंटू cos 200 डिग्री इज इक्वल टू -3/4। तो यहाँ क्या हमें cos 20 की वैल्यू मालूम है? नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम। cos 100 ये भी नहीं पता हमें, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मतलब हम यहाँ पर किसी की भी वैल्यू नहीं जानते और फिर भी हमें प्रूव करना है कि इसका आंसर कितना आता है, -3/4। ये हमें कैसे करना है? तो इसके लिए कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ जुगाड़ क्या होगी वो हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ क्या लिख रहे हैं, टू जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किसमें, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में है तो इनको ब्रेक करना पड़ेगा और तो इसलिए हमें हो सकता है टाइप 2 का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े। इसके लिए एक और चीज हम कर सोचते हैं, यहाँ एंगल कितना है 20, ये एंगल कितना है 100। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कोई ऐसा एंगल बन रहा है जिसकी हमें वैल्यू मालूम है? यदि 100 और 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर कितना मिलता है, 80। 80 नहीं, उसकी वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 80 आया, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं मालूम। बट जब इन दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने से मुझे वैल्यू क्या मिली 120, और इसकी वैल्यू निकालना हमें आता है। यस, 120 को हम निकाल सकते हैं। मतलब कुछ फायदा हो रहा है हमें फॉर्मूला अप्लाई करने से, और जब भी हमें कुछ फायदा मिलेगा फॉर्मूला अप्लाई करने से तो हम फॉर्मूला जरूर अप्लाई करेंगे। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करना होगा। सेम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। तो यहाँ क्या है, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला मालूम है हमें। अच्छा, यहाँ क्या बचेगा, ये तो फॉर्मूले में अप्लाई हो जाएगा, ये पूरा 1/2 रिमेनिंग होगा, इसको बाहर निकाल देते हैं। सेम यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1/2 रिमेनिंग रहेगा ये वाला। सेम चीज यहाँ होने वाली है। तो तीनों में से 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं और 2 cos A cos B क्या हो जाएगा, cos A प्लस B। A प्लस B मतलब कितना, 120 डिग्री, प्लस cos A माइनस B। A माइनस B कितना हो गया, 20 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, -80, प्लस यहाँ पे 2 cos A cos B होगा, cos A प्लस B कितना हो जाएगा 240 डिग्री, प्लस cos A माइनस B, 100 में से 40 जाएगा तो -40 बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा, cos A प्लस B मतलब 140 प्लस 200 कितना हो गया, cos 340 डिग्री। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, ये प्लस cos, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ, -60 डिग्री। बाहर 1/2 है पहले से। अब cos 120 है, इस cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30, और cos ये माइनस जो होता है, cos तो क्या करता है, माइनस को खा जाता है। हमने पढ़ा था cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 80 डिग्री। cos 240, इस cos 240 को क्या लिख देंगे हम, 180 प्लस 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा cos 40 डिग्री, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हम लिख देते हैं cos 360 माइनस 20, माइनस cos ये क्या बनेगा 60 डिग्री, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आ जाएगा और अंदर वाले माइनस को cos खा जाएगा।
1/2 ब्रैकेट cos 90 प्लस 30, ये क्या हो जाएगा? 90 का हमने पढ़ा था क्या होता है, चीजें चेंज हो जाती हैं, और 120 किस में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। cos 80 तो cos 80 ही जाएगा, इसका तो कुछ हो नहीं सकता अभी। प्लस ये cos 180 प्लस 60, 180 जब होता है तब चेंज नहीं होता है, cos ही रहेगा cos 60, बट क्या हो जाएगा आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि 240 किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। प्लस cos 40 रहेगा, और यहाँ पर 360 माइनस 20, 360 पर चेंज नहीं होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में है 340 डिग्री, इसलिए ये क्या रहेगा? cos 20 डिग्री और माइनस cos 60 डिग्री। इतना हमारा ये सॉल्व हो गया। थोड़ा आगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। ये 1/2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? -1/2 हो जाएगा। प्लस ये क्या रहेगा? cos 80 डिग्री, यहाँ माइनस cos 60 का वैल्यू तो हमें मालूम है कितना होता है? 1/2 प्लस cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री और माइनस अगेन cos 60 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2। तो -1/2 -1/2 -1/2, ये सब मिलके कितना हो जाएगा? -3/2 प्लस cos 60 cos 80 प्लस cos 40 एंड माइनस cos 20 डिग्री, ये मिल जाएगा इतना। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ फंस गए, क्योंकि इसके आगे जब सॉल्व किया जाएगा तो इसको सॉल्व करने के लिए, इन चीज को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा चीज यूज करनी पड़ेगी? टाइप 3 वाले फॉर्मूले, और वो हमने अभी तक पढ़े नहीं है। तो अभी पहले हम टाइप 3 के फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि ना ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन मिक्स होते हैं, किसी एक टाइप पर एप्लीकेबल नहीं होते। एक ही क्वेश्चन में हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 सभी अप्लाई कभी कभी करने पड़ते हैं। तो यहाँ तक अभी समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो फिर हम एक बार टाइप 3 के फॉर्मूले देख लेते हैं, और फिर हम इस पर वापस आएंगे और फिर और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो पहले टाइप 3 के फॉर्मूले हम देखेंगे। तो टाइप 3 का जो फॉर्मूला है, टाइप 3, तो जैसे हमें टाइप 2 के फॉर्मूलेज में अभी हमने देखा था, लाइक दिस। इन फॉर्मूला में क्या था कि 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोडक्ट में होते थे, तब उसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते थे। ये क्या होते थे? हमारे टाइप 2 के फॉर्मूले। और टाइप 3 के फॉर्मूले जो हैं, यहाँ पर क्या होगा, जब हमारी चीजें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होंगी तब हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फर्स्ट जो है ये है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी cos सी प्लस cos डी cos सी माइनस cos डी। तो ये यहाँ पर क्या दिए हैं, या तो फर्स्ट में से 2 साइन एडिशन में है, सेकंड में 2 साइन सब्ट्रैक्शन में है,
थर्ड में 2 cos एडिशन में, फोर्थ में 2 cos सब्ट्रैक्शन में है। इसको अप्लाई करने के लिए आरएचएस क्या आता है? आरएचएस में होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos c माइनस d अपॉन 2। साइन सी माइनस साइन डी में क्या होगा? देखो साइन सी प्लस साइन डी था, साइन पहले आया कॉस बाद में आया। साइन सी माइनस साइन डी में 2, अब जब माइनस होगा तो कॉस पहले आ जाएगा और सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस के साथ होगा और बाद में क्या आ जाएगा? साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो हमने पहले से देखा है साइन का जब फॉर्मूला होता है तो साइन और कॉस साथ में आते हैं, बट कॉस के फॉर्मूले में साइन अलग, साइन साइन के साथ आता है, कॉस कॉस के साथ आते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। cos c प्लस cos t, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस t अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos c माइनस d अपॉन 2। एंड जो फोर्थ है ये ट्वाइस cos, सॉरी यहाँ cos नहीं आएगा, cos c प्लस cos t में ओनली cos 2 cos c प्लस t अपॉन 2 इंटू cos c माइनस t अपॉन 2, दोनों cos आते हैं और cos c माइनस cos t होता है तो दोनों जगह साइन आएगा। साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। बट हमने पढ़ा था जैसे टाइप 2 में कि फोर्थ वाले में क्या होता है? ट्विस्ट होता है, ऐसे टाइप 3 में फोर्थ में ट्विस्ट होता है। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है सी प्लस डी सी माइनस डी का, बट आगे क्या आ जाएगा? एक माइनस साइन आ जाएगा। इस तरह से ये जो फॉर्मूले बने ये क्या हो गए? टाइप 3 के फॉर्मूले। ये सब तो टाइप 3 के फॉर्मूले देख लिए किस तरह के होते हैं, क्या करते हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है यदि हमारे टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब जैसे एक क्वेश्चन था इसमें हम ये टाइप 3 के फॉर्मूले अप्लाई करना चाहेंगे। तो यहाँ पर यदि हम अप्लाई करते हैं तो हमने देखा वहाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक के बीच में होता है, तो हम भी दो के बीच में अप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या किया, किसी भी दो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं किसको सिलेक्ट करूं? किसी भी एक को कर लेते हैं, चलो इसी को कर लेते हैं, इन दोनों को कर लिया। तो जिससे क्या होगा, बाहर 1/2 रहेगा, यहाँ -3/2 प्लस, अब ये क्या हुआ, cos c प्लस cos d, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2। c प्लस d मतलब 80 प्लस 40 अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos 80 माइनस 40 अपॉन 2। और यहाँ कौन हमारा इंतजार कर रहा है, cos 20 डिग्री। ये क्या होगा 1/2 -3/2 प्लस, अब 2 80 प्लस 40 कितना होता है 120, 120 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 40/2 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री। फिर 1/2 -3/2 प्लस ट्वाइस ऑफ cos 60 का वैल्यू हमें मालूम है क्या होता है 1/2 इंटू cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री। ये 1/2 -3/2 प्लस cos 20 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/2 बाहर है, अंदर कौन बचा -3/2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -3/4। यही हमें प्रूव करना था।
देखो जो एक्चुअल क्वेश्चन था इसमें यही प्रूव करना था कि ये किसके इक्वल होता है, -3/4 के। तो हमने पहले टाइप 2 के फॉर्मूले अप्लाई करके सॉल्व किया, फिर लास्ट में टाइप 3 के फॉर्मूले अप्लाई किए, और अप्लाई करके कैंसिल होकर पूरा आंसर फाइनल क्या आ गया, -3/4। क्लियर है, समझ में आया किस तरह से अप्लाई करना है। टाइप 2 कब अप्लाई करना है, जब प्रोडक्ट में टिग्नोमेट्रिक रेशियो हो टू टू टिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोडक्ट में, और उनको किस में करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। एंड टाइप 3 अप्लाई करना है जब टू टिग्नोमेट्रिक रेशियो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में। आई थिंक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता सकते हैं। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको प्रूव करके देखिए। प्रूव हो जाए तो मैसेज कीजिएगा मुझे। थर्ड एंड फोर्थ। किसी का कंप्लीट हुआ?
Anyone completed? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? बता सकते हो कोई प्रॉब्लम है तो, इसको आंसर को फाइंड करने में, इसको प्रूव करने में।